हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज ही वार है मंगलवार और तारीख है 4 मार्च। सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी अपने काम में लगी हुई हूँ। अब आलू बॉईल कर दिए हैं क्योंकि सब्जी कोई थी नहीं घर पे और बच्चों को जाना है स्कूल। तो बस अपना आलू मैंने बॉईल कर दिए हैं। अभी प्लाट का एक दो काम करके आऊँगी, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आकर नहाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। और खाने में मैं बनाऊँगी प्याज का रायता बच्चों के लिए, और प्याज आलू का रायता और आलू के पराठे। तो पहले अपना हरा वगैरह डाल के आते हैं भैंसों को, उसके बाद मेरा नहाना होगा। तब तक किंसु नहा लेगी, तो वो पढ़ाई कर रही है उठकर अब, तो वो नहा लेगी तब तक मैं आऊँगी जब। मैंने बीच में ही छोड़ दी है क्योंकि इनको हो रहा है लेट। तो मैं मेरी चाय बाद में गर्म करके पीऊँगी। अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, सारे ही चले गए हैं। किंसु के पापा खेत में चले गए हैं, बच गई हूँ मैं अकेली और मेरा काम। और मेरे केशव केशव बैठे हैं, खाना वगैरह उनको खिला दिया है किंसु ने। अभी मैं फटाफट से ये अपना ये समेट लेती हूँ। झाड़ू तो लग गई थी सुबह, लेकिन ये है कि बिस्तरे नहीं उठते हैं किंसु के पापा। एक तो बिस्तर से नहीं निकलते हैं जब तक बच्चे स्कूल से नहीं जाते, और फिर बच्चे भी यहाँ पर बैठे ही रहते हैं उस टाइम। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, तो फिर यहाँ का ध्यान नहीं रहता है। तो अभी बस ये बिस्तरे ही उठाने हैं, फटाफट से उठा देते हैं और फिर अपनी बाकी की डस्टिंग, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर तो सारा फैला हुआ ही रखा है। रसोई में बर्तन फैले हुए हैं, अंदर वो तैयार होके गए हैं तो कहीं पर उनके जूते रखे हुए हैं, कहीं पे कपड़े, कहीं पे कंघा शीशा, सब कुछ ऐसे ही फैल जाता है क्योंकि मैं किचन में लगी रहती हूँ। तो अभी फटाफट से मैं समेट लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने बाकी के काम देखेंगे। तो अभी वहाँ पे सब कुछ समेटने के बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन में। अपनी चाय गर्म होने के लिए रखूँगी। जब तक मेरी चाय गर्म होगी तब तक मैं यहाँ का फैलारा थोड़ा सा समेट देती हूँ। उसके बाद रोटियाँ बनाकर, रोटियाँ बस मुझे, हमने एक एक पराठा सबने ले लिया है तो ज़्यादा नहीं बनानी है, 4-5 रोटियाँ ही बनाऊँगी। फिर जब मेरा सारा काम निपट जाएगा, भूख लगेगी, तब मैं बना लूँगी 1-2 रोटियाँ। तो अभी तो बस क्योंकि दिन बड़े होने लगे हैं तो अभी खाने का तो ऐसा ही चलने वाला है। जैसे बच्चे सुबह अच्छे से खा कर नहीं जाते तो उनके लिए मैं आटा रख देती हूँ। जब वो स्कूल से आते हैं तो मैं उनके लिए 4-5 रोटियाँ बना देती हूँ। और अभी मेरी चाय हो गई है गर्म। चाय पीने के बाद
मैं आ गई हूँ अपनी रोटियाँ सेकने के लिए। तो बस 4-5 रोटियाँ मुझे पलट के लिए सेकनी है, क्योंकि मेरा तो अभी काम है। काम निपटाने के बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। अगर भूख लगेगी तो बनाऊँगी, नहीं तो बच्चे आएंगे तभी बनाऊँगी। तो जी बस अभी रोटियाँ मेरी बनकर हो गई है तैयार, और अभी फटाफट से अपनी रसोई को कर लेते हैं हल्का। बुरे तरीके से फैल जाती है, और ये ड्रॉर मंगवाने के बाद मुझे स्लैब पर इतनी जगह मिल जाती है कि मैं अच्छे से अपना खाना वगैरह बना सकती हूँ। पहले तो ये है कि बर्तन ही नहीं ही रुकते थे, यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्तन रखे रहते थे, तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे होती थी, और अभी काफ़ी आसानी हो गई है। तो जी रात का आटा मुझे ध्यान ही नहीं रहा रखा हुआ है, नहीं तो मैं रात को कभी भी आटा रख के नहीं सोती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे रह गया। एक साइड में रखा हुआ था और मैंने देखा ही नहीं, तो फिर अभी मुझे दिखाई दे गया जैसे बर्तन इकट्ठे कर रही थी। तो मैं इसकी एक मोटी सी रोटी डाल दूँगी, क्योंकि पशु है ना, चाट वगैरह बनाते हैं उसमें डाल देंगे। कच्चा चून ना तो मैं पशुओं को वैसे डालती हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि आटा रख दिया और वैसे ही डाल देते हैं ना, तो वो परेशान करता है पशुओं को। और ना ही मैं चाट में डालती हूँ, ऐसे रोटी बना के डाल देते हैं तो वो दिक्कत नहीं देता है। तो जी मेरी रसोई की क्लीनिंग हो चुकी है, अभी बर्तन धोने हैं, और अभी मैं बना रही हूँ रायता आलू का और प्याज का। जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसी का, और प्याज का रायता मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आने लगा है। तो बस उनके लिए मैं रख दूँगी और प्लाट में मैं दे कर आऊँगी, क्योंकि आलू के पराठे बनाए थे, स्टफिंग इतनी ही थी। बच्चों के लिए 1-2 पराठे बाद में फिर बना देंगे। कंप्लीट हो गया। ए अठा ये लैस ओ लैस ठा लिया। छोटा मोटा काम था वो कंप्लीट हो गया। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो अभी इनको बना के दूंगी रोटी। अभी मैं इन सूटों को रख देती हूँ यहाँ पे। ये सूट है ना, इसकी पैंट सिली थी मैंने शुरू में। पैंट तो हो गई, जैसे ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन सुंदर है सूट। तो इसकी पैंट खराब हो गई थी, तो इस पे ये मैचिंग की सलवार करी है मैंने तैयार। पूरे पाए खराब हो गए। हाँ नू खोरेगी तो सारा पा के तू भी खराब हो गई। देखो पैर देखो इसके, खाज खोर खोर के कर लिया सारा। ये ड्राम में घेर दे बेटा, जल्दी बना ड्राम से हो ना, मैं ना जल्दी बना। तो मैं घेरूंगी तो नहीं लेट हो काम एक एक बनाऊं तू। ये तो बना जल्दी बना, बहुत तेज भूख है। ये बनाना है कुछ ना। मन था। मन था। तो जी चलिए अभी मैं बच्चों को रोटी बना के खिला देती हूँ।
करके जाने का मन तो था खेत में, लेकिन फिर किंसु के पापा बोले कि वहाँ पे मक्खी है, शाम को सुबह को ज़्यादा रहती हैं, दोपहर में कम। तो देखते हैं, 1-2 दिन में घूम कर आएंगे। तो अभी ये शाम का टाइम हो गया, मुझे खाना बनाना है और किंसु आ गई है दिया बाती करने के लिए। तो मैं इसे सिखा रही हूँ। इसे ना जैसे माचिस वगैरह जलाते हैं ना, तो उससे बहुत डर लगता है, डरती बहुत ज़्यादा है ये। तो बस अपना थोड़ा थोड़ा सीख तो रही है, सिखा रही हूँ, क्योंकि सिखाने से ही होगा। क्योंकि अगर ये काम नहीं आता है तो बाप को तो कोई नहीं पूछता। कि ये सब यही कहते हैं कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, और बेटियों के लिए ये तो सब ज़रूरी है। तो लगभग अभी किंसु की ट्रेनिंग चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी मैं इसे सिखाने की कोशिश करती हूँ। और इधर मैं बनाने लगी हूँ अभी। आज बच्चों ने सुबह से 2 बार पराठे खा लिए थे ना, तो वो रोटियों को बिल्कुल मना कर रहे थे, और 2 दिन से पता ही नहीं लग रहा सब्जी वाला कब आ रहा है। तो इस वजह से सब्जी घर पे थी ही नहीं, और दाल भी ख़त्म होके रखी थी। तो ये मैंने मूंग रखे हुए थे, उनको एक बार मिक्सी में चला लिया है, तो हमारी दाल हो गई है तैयार। तो मैं बनाने वाली हूँ मूंग चावल की सिंपल सी खिचड़ी। हम सारे खिचड़ी ही खाएंगे। 2-4 रोटियाँ बस मैं किंसु के दादा के लिए बनाऊँगी, जो कि आटा नहीं रखा है, वो मुझे लगाना पड़ेगा। मुझे ध्यान था कि रखा हुआ है। तो अभी मैंने खिचड़ी रख दी है, इसमें अपना नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे, ताकि इसमें कुकर से बाहर ना आए। और अभी अपना थोड़ा सा ये है कि जब तक हमारी सीटी वगैरह लगती है, तब तक अपने बर्तन वगैरह भी लगा लेते हैं, साथ के साथ हल्के हो जाएंगे। और जैसे कि ये समझ लीजिए कि सबका खाना तो तैयार हो ही चुका है, 2-3 रोटियां ही बनानी है, तो उसमें तो टाइम लगने वाला नहीं है। तो जी अभी सारा काम निपट गया है, मुझे धोने हैं रात के बर्तन। तो थोड़ी सी खिचड़ी बनी है, बिल्कुल नाप कर बनाई थी, सबने खा भी लिया अच्छे से। और ये किंसु के पापा के लिए निकाल के रख दूँगी। और काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बनी थी, तो सबने अच्छे से खा ली है। और अभी बर्तन धो के करेंगे रेस्ट। और बच्चों को आज 2 दिन से हवा चल रही है ना, तो सर्दी लग रही थी, तो इनको कंबल निकाल के दे देते हैं। और ये दिन में मैंने सूट की सलवार की मोहरी बनाई थी, क्योंकि सूट मेरा पुराना है, इस पर सलवार मैंने मैचिंग करके, पहले के मोहरियाँ थोड़ी छोटी होती थी, अभी थोड़ी सी बड़ी मोहरियाँ बनाते हैं, तो वो उस तरह की बना के मैंने इसे तैयार कर दिया है। और अभी बच्चों को दे देते हैं कंबल। और मेरी यही आदत है कि मैं पुराने कपड़ों को भी जल्दी से ख़राब नहीं करती हूँ, जितना हो सकता है उनका रीयूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल ही काबू के नहीं रहते, तो मैं उनके तकिए वगैरह कुछ भी करके एडजस्ट उनको कर देती हूँ। तो जी चलिए अभी सारे काम निपटा देते हैं। बर्तन वगैरह धोने के बाद लास्ट का काम आता है बच्चों को दूध पिलाने का। और बर्तन अभी मैंने धो दिए हैं, नहीं बर्तन नहीं धोए हैं, सॉरी, आज तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी। और ये कल का ही वीडियो है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी बस ये मैं दूध जमाने के लिए कर आई थी, और मैं अभी 2 दिन के बाद दूध पिलाती हूँ। जैसे कि अभी दूध थोड़ा ही होने लगा है, बाखड़ी हो गई है भैंस, और गाय भी तो बस ये थोड़ा थोड़ा ही देती हैं। तो इस वजह से अभी अपना दही जमा लेंगे, आज का जमाऊँगी और कल का जमाऊँगी, फिर मैं इसमें रई लगा दूँगी। तो मैं बच्चों को साथ के साथ दूध भी पिला दूँगी। और जब मैं दूध डाल रही थी तभी आ गए थे किंसु के पापा, तो बस ये काम भी मेरा साथ के साथ ही हो गया था। दूध मैंने जमा दिया है, बच्चों के लिए दूध डाल देते हैं। और किंसु के पापा आ गए थे, उनके लिए भी डाल देते हैं। तो दूध खिचड़ी उन्होंने खा ली थी, बच्चों ने दही खिचड़ी खाई थी, और मैंने सिंपल खिचड़ी। तो आज का तो हमारा दिन ऐसा रहा, ऐसा हमारा खाना था। कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ। तो ये हो गई है मेरी रात की क्लीनिंग, अभी सारे काम निपट चुके हैं, बस दूध डालना ही बाकी है। फिर करेंगे रेस्ट, थोड़ी सी देर होगा तो वीडियो का काम करूँगी। और लाइव का कभी होता है और कभी नहीं होता, यही होता है, टाइम होता है तो कर पाते हैं। जिस दिन टाइम होता भी है तो उस दिन जैसे साइड में डीजे की आवाज़ आने लगती है, तो इस वजह से नहीं कर पाते। तो जी बस अभी तो कुछ दिन से ऐसा ही चल रहा है। और ये ड्रॉर ना मेरे काफ़ी काम की निकली, मैंने तो ऐसे ही रफ में मंगाई थी, लेकिन काफ़ी यूज़फुल मेरे लिए हुई।
तो जी बस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का। जय राम जी की। गुड नाइट, शुभ रात्रि।